तो गाइस ये ब्लीच एनिमे सीरीज का पहला पार्ट है और अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ही मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पोल पर खड़ी थी और चांद को देख रही थी। मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सेंस हो रही है और वो ये बोलते ही वहां से जाने लगती है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर इशिको को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों की धुलाई कर रहा होता है। वो एक फ्लावर वास की तरफ इशारा करता है। कुछ दिनों पहले एक लड़की की मौत हो गई थी और उसी के लिए किसी ने ये फ्लावर वास रखा था और तुमने इसे गिरा दिया। अरे भाई माफ कर दो, वो तो हमसे गलती से गिर गया था। मगर इशिको उनकी जम की धुलाई करता है। चलो भागो यहाँ से। और तभी वहाँ पीछे एक लड़की आती है। दरअसल ये उसी लड़की की स्पिरिट थी जिसकी कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। थैंक यू भैया, मैं आराम से आफ्टर लाइफ में जा पाऊंगी, कोई बात नहीं। और वो गुंडा वापस नहीं आएंगे और इशिको उसे रेस्ट इन पीस बोल के वहां से चला जाता है। इशिको फिर अपने घर आ जाता है और जैसे वो दरवाजा खोलता है तभी उसके डैड उसे एक लात मारते हैं। अबे वो सुअर के बच्चे, तू फिर से लेट आया है? तुझे पता है ना हम हमेशा 7 बजे खाना खा लेते हैं। डैड आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते। और ये दोनों लड़ने लगते हैं। और इशिको की 2 छोटी बहनें भी थी, यूजू और करीन, जो कि इन दोनों को लड़ता हुआ देख रही थी। यूजू बोलती है अरे बंद भी करो, खाना ठंडा हो जाएगा। तभी करीन बोलती है अरे रहने दो, लड़ने दो उन्हें, हाँ जब तक तुम मुझे एक बॉल राइस और दो। तभी इशिको के डैड उसे एक पंच मारते हैं मगर उससे पहले इशिको उन्हें अपनी कोनी से मार देता है। तभी इशिको के पीछे एक स्पिरिट आती है जिससे इशिको का ध्यान भटक जाता है। और मैं बता दूं कि करीन भी इन स्पिरिट्स और घोस्ट को देख सकती है और यूजू ने सेंस तो कर लेती है पर इन्हें क्लियरली नहीं देख सकती। और जैसे इशिको का ध्यान भटकता है उसके डैड उसका हाथ पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं। मगर आखिर में इशिको अपने डैड को हरा देता है और वहां से चला जाता है। इसमें आपकी गलती थी डैड। मगर मैंने क्या किया? और इशिको अपने कमरे में लेट जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में धमाका हुआ है। फिर हम इशिको को देखते हैं जो कि उस न्यूज को अपनी टीवी में देख रहा होता है। फिर इशिको अपने साथ कुछ फ्लावर्स लेकर उस लड़की की स्पिरिट के पास जाता है। मगर तभी वहाँ एक और धमाका होता है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है। वहाँ के लोग उस मॉन्स्टर को नहीं देख सकते मगर सिर्फ इशिको ही है जो कि इसे देख पा रहा है और लोगों को लग रहा है कि वहाँ बस एक धमाका हुआ है। तभी इशिको के पास वही लड़की की स्पिरिट आती है जिसकी इशिको ने मदद करी थी और वो उसे भागने के लिए बोलती है। मगर तभी वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो क्रिएचर इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी वही लड़की आती है जिसे हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था और वो लड़की उस मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड से काट देती है। फिर वो चलकर उसकी बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर रात को इशिको अपने बेड पर पड़े पड़े उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो कौन है। तभी उसे एक बटरफ्लाई दिखती है और तभी उसके कमरे में वही लड़की आती है और वो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। इशिको से पूछता है अरे कौन हो तुम? वो पास ही है और तभी इशिको से एक लात मारता है। अबे किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़की उससे पूछती है तुम मुझे देख सकते हो? और 1 मिनट, तुमने तो अभी मुझे लात भी मारी है? क्या बात कर रही हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देख सकता हूँ। 1 मिनट मुझे जरा देखने दो। वैसे नॉर्मल पीपल मुझे देख नहीं सकते। इशिको से एक और लात मारने की कोशिश करता है मगर वो लड़की उसे जमीन पर पटक देती है और बोलती है मैं एक सोल रीपर हूँ। फिर हम उस लड़की की स्पिरिट को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही थी और वो एक खंबे के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर आता है जिसे देखकर वो लड़की वहां से भागने लगती है और वो मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। फिर हम इशिको को देखते हैं अच्छा तो तुम एक सोल रेपर हो और सोल सोसाइटी से यहाँ तक डीमन और मॉन्स्टर्स को मारने आई हो और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा हूँ। अजी घंटा, अबे वो चुमू, तू भी तो मॉन्स्टर को देख सकता है ना, फिर तुझे मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? हाँ मगर मैंने आज से पहले कभी किसी सोल रिपर को नहीं देखा तो मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? मगर अभी तो देख सकता है ना। हाँ देख सकता हूँ मगर तुम सोल रिपर खेलना बंद करो। और तभी वो लड़की उस पर अटैक कर देती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अबे वो लड़की, ये क्या किया तूने? ये कीडो है, एक हाई लेवल मैजिक जिसे सिर्फ सोल रिपर यूज कर सकते हैं और मैं चाहूँ तो तुम यही खत्म कर सकती हूँ मगर मुझे बिना किसी ऑर्डर के किसी को खत्म करने की परमिशन नहीं है, इसलिए तू बच गया। और हाँ मैं तुझसे एज में 10 गुना बड़ी हूँ तो जरा तमीज से। तभी वो लड़की वहाँ के स्पिरिट के सर पर अपनी कटाने से एक मार्क बना देती है और उसे सोल सोसाइटी भेज देती है। वो लड़की इशिको को कहती है मैंने उसे सोल सोसाइटी भेज दिया, एक तरह से उसे शांति मिल गई। फिर वो उसे बताती है इस दुनिया में 2 तरह की स्पिरिट होती है। पहली वो जो कि नॉर्मल स्पिरिट होती है जिसे हम वूल्स कहते हैं जिन्हें तुम नॉर्मली देखते रहते हो अपने आसपास, और दूसरी होती है बुरी स्पिरिट जिन्हें हम होलोस कहते हैं जो कि जिंदा मुर्दा इंसान की सोल को खा जाते हैं, मतलब एक तरह से खत्म कर देते हैं। समझा ढक्कन? हाँ वो सब तो ठीक है मगर तेरी ड्राइंग कितनी गंदी है। और ये सुनकर वो लड़की इशिको के फेस पर अजीब सी मूंछें बना देती है। वो लड़की उसे बताती है हम सोल रीपर्स को 2 काम होते हैं, पहला वोल्स यानी अच्छी स्पिरिट को सोल सोसाइटी भेजना जैसा मैंने अभी किया, और दूसरा हॉलोस यानी बुरी स्पिरिट को खत्म करना और उन्हें प्योरीफाई करना। वहीं दूसरी तरफ हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इस लड़की की स्पिरिट के पीछे पड़ा था मगर तभी वो कुछ स्मेल करता है। आसपास कोई बहुत टेस्टी सोल है और ये क्या, उसके पास तो एक सोल रीपर भी है। दरअसल ये इशिको की बात कर रहा था और वो इशिको की तरफ जाने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ उन दोनों को होलो सेंस होती है। और तभी वहाँ यूजू बहुत जख्मी हालत में आती है और बोलती है इशिको जल्दी कैरिन को बचा लो। और वो लड़की ये सुनते ही नीचे की ओर जाने लगती है और वो नीचे उस मॉन्स्टर को देखती है जिसने कैरिन को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। वहाँ इशिको भी रेंगता हुआ आता है और खड़ा होता है। अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उस पर कीड़ो यूज करा था, फिर ये खड़ा कैसे हो पा रहा है? तभी इशिको अपने हाथ को छुड़ा लेता है जिसे देखकर वो लड़की पूरी हैरान रह जाती है और इशिको इस मॉन्स्टर की तरफ एक चेयर के साथ हमला करता है मगर वो मॉन्स्टर उसे एक ही पंच में जमीन पर पटक देता है। वो मॉन्स्टर कहता है आखिर तुम मुझे मिले गए। मगर तभी वो लड़की अपने कटाने से उस मॉन्स्टर का हाथ काट देती है जिससे वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। करीन क्या हुआ तुम्हें? फिक्र मत करो, उस हॉलो ने तुम्हारी सिस्टर की सोल को अभी तक नहीं खाया है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ दोबारा आता है और इशिको गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे उसके सामने चला जाता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर इशिको को खाने वाला होता है कि तभी वहाँ बीच में वो लड़की आ जाती है और बहुत घायल हो जाती है।
वो लड़की इशिको को बोलती है अगर तुम खुद की सोल को इसे खाने दोगे तब भी ये तुम्हारी सिस्टर की सोल को खाएगा। और वो लड़की इशिको से पूछती है तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो ना, तो तुम्हें सोल रीपर बनना होगा। तुम्हें मेरी इस तलवार को अपने सीने में घुसाना होगा और मैं अपनी पावर्स तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे तलवार दो सोल रीपर। मेरा नाम सोल रीपर नहीं रुकिया है और मेरा नाम इशिगो है। और इशिगो उस तलवार को अपने सीने में घुसा देता है जिससे उस लड़की की पावर सब इशिगो में आ जाती है और वह एक नीली रोशनी चमकने लगती है और पलक झपकते ही इशिगो इस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। और इशिगो की तलवार भी उस लड़की की तलवार से बहुत बड़ी होती है। ये क्या, मैंने तो इसे अपनी आधी पावर दी थी मगर इसने तो मुझसे मेरी सारी पावर्स ले ली। ये लड़का कमाल है, इसने मेरे स्पेल से भी खुद को बस अपनी रॉ पावर से छुड़ा लिया था। वहाँ इशिगो उस मॉन्स्टर की एक टांग भी काट देता है और फिर वो बस एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब अगले दिन सुबह इशिगो के डैड उसे उठाने के लिए उस पर कूदते हैं। गुड मॉर्निंग इशिगो। अरे डैड पागल वागल हो गया, मैं सोया हुआ था ना, और कोई अपने बच्चे को इस तरह उठाता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, वो यूजर करेंगे चोट कैसी है? कौन सी चोट? फिर इशिगो और बाकी सब जब बाहर जाके देखते हैं तो उनके घर में एक बड़ा छेद हो रखा था। उसके डैड उन्हें बताते कि कल रात एक नशेड़ी ने अपना ट्रक उनके घर में घुसा दिया था, मगर अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी। करीन बोलती है मगर अजीब नहीं है, रात को हम में से किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं आई और ना ही कोई चोट लगी। इशिगो मन में सोचता है ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ याद क्यों नहीं है? इन सबको तो ये बस एक एक्सीडेंट लग रहा है। कहीं ये सोल रीपर ने तो कुछ नहीं किया, शायद उसी ने इन लोगों की मेमोरीज को मिटा दी हो। अब हम इशिगो के स्कूल में दो लड़कियों को देखते हैं। इनमें से इस ऑरेंज बालों वाली लड़की का नाम ओरिहिमे है और इस दूसरी लड़की का नाम तात्सुकी। तभी ओरिहिमे इशिगो से टकरा के नीचे गिर जाती है। अरे तुम तो ओरिहिमे हो ना? ओ इशिगो, एक तो तेरी वजह से ओरिहिमे नीचे गिर गई और तू उसे सॉरी बोलने के वजह उसका नाम पूछ रहा है। अच्छा ठीक है सॉरी। इशिगो उसे उठाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है मगर ओरिहिमे उससे शर्माकर वहां से भाग जाती है। अरे इसे क्या हुआ? फिर इशिगो क्लास में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इशिगो, मैंने सुना कल रात तुम्हारे घर में ट्रक घुस गया। हाँ ये सच है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताना। और पता नहीं गाइस मगर ये बंदा मुझे बाकी हानमा जैसा लग रहा है। और तभी एक लड़की इशिगो के पास आती है। क्या तुम ही इशिगो? आज से मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। और इशिगो देखता है कि ये रुकिया है, वही सोल रीपर। इशिगो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अबे तू? उसके दोस्तों से पूछते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रुकिया बोलती है अरे नहीं हम तो पहली बार मिल रहे हैं। तभी रुकिया उसे अपना हाथ दिखाती है जिस पर लिखा था ज्यादा ड्रामा मत करियो वरना तुझे जान से मार दूंगी मैं। फिर वो दोनों बाहर जाकर बात करते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है, क्या प्लान है तेरा? तो अपने घर यानी वो सोल सोसाइटी नहीं गई क्या? रुकिया बोलती है वहां सिर्फ सोल रीपर ही जा सकते हैं मगर अभी मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है। तुम बोलना क्या चाहती हो? अबे ढक्कन, तूने ही तो मुझसे मेरी सारी पावर्स ले ली थी। अच्छा ऐसा है क्या? अब तेरी वजह से मैं अपनी गीगाई फॉर्म में हूँ। इशिगो से पूछता है कि गीगाई फॉर्म क्या है। रुकिया उसे बताती है ये एक टेम्पररी बॉडी होती है जिसे हम सोल रीपर्स यूज करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहने के लिए, और इसे हम तब यूज करते हैं जब हमारी सारी स्पिरिचुअल पावर चली जाती है। और गाइस इसी वजह से इशिगो के दोस्त भी रुकिया को देख पा रहे थे। रुकिया उसे बोलती है कि जब तक उसकी पावर्स उसे वापस नहीं मिल जाती तब तक इशिगो को एक सोल रीपर बनना होगा, मगर इशिगो इस चीज के लिए मना कर देता है। नहीं, मैं दोबारा नहीं लड़ने वाला उस डरावने मॉन्स्टर से। अरे मगर तूने ही तो उसे कल मारा था। हाँ मगर तब बात मेरी फैमिली की थी। और इशिगो से मना करके वहां से जाने लगता है। तभी रुकिया ग्लव पहनती है। अच्छा बच्चू। और रुकिया इशिगो को एक मुक्का मारती है जिससे इशिगो की सोल उसकी बॉडी के बाहर आ जाती है, जिसे देखकर इशिगो डर जाता है। हाँ मैं मर गया, ये क्या किया तूने पागल लड़की? रुकिया उससे अपने पीछे चलने को बोलती है। तभी रास्ते में रुकिया के डिवाइस में उसके पास एक ऑर्डर आता है। एक वूल स्पिरिट जो कि पार्क में है उस पर हमला होने वाला है। और जैसे वो पार्क पहुंचता है तभी वह एक बच्चे के स्पिरिट के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। इशिगो उसे बचाने के लिए जाता है मगर तभी रुकिया उसे रोकती है। रुक जाओ इशिगो, अब क्यों तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो? वो तो तुम्हारी फैमिली का भी नहीं है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो कसम खाओ कि तुम सभी स्पिरिट के साथ इक्वल बिहेव करोगे, हॉलोस को मारोगे और हर वोल्स को बचाओगे, भले ही इस काम में तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। और तभी इशिगो उस मॉन्स्टर का एक पैर काट देता है जिससे वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। रुकिया उसे पूछती है तो क्या तुमने कसम खाई? मगर इशिगो इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलता है मैंने इस बच्चे को बचाया क्योंकि मैं इसे बचाना चाहता था। और तभी पीछे से वही मॉन्स्टर दोबारा आता है मगर इशिगो उसके अंदर अपनी तलवार घुसा के उसे मार देता है। इशिगो फिर अपनी स्वॉर्ड से उस बच्चे को सोल सोसाइटी भेज देता है और इशिगो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि अपने कमरे में पड़ रही थी। ओरिहिमे को एक सोल उसकी खिड़की से देख रहा था और ये सोल ओरिहिमे के बड़े भाई की होती है। तभी वहां दो हॉलोज आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ एक जगह ले आते हैं। मैं कहाँ हूँ? और तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा हॉलो निकलता है जिसे देखकर वो वहां से भागने लगता है कि तभी उसे बहुत सारे हॉलोस पकड़ लेते हैं और उसे खा जाते हैं क्योंकि वो एक सोल थी। और ओरिहिमे का बड़ा भाई भी अब एक हॉलो बन जाता है। फिर हम रुकिया को देखते हैं जो कि बड़े बेकार तरीके से बुक को पढ़ रही थी। अरे अब चुप कर जा, तू कब मेरा पीछा छोड़ेगी जब तक तू सोल रीपर बनने के लिए मान नहीं जाता। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक कार ओरिहिमे को ठोकर चली जाती है। वो दोनों से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है? ओरिहिमे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी रुकिया ओरिहिमे के पैर पर एक निशान देखती है। वैसे तुम्हारे पैर पर ये निशान कैसा आया? पता नहीं, शायद जब मैं कार से टकराई तब आ गया होगा, मगर मुझे दर्द नहीं हो रहा। मगर रुकिया उस निशान को देखकर सोच में पड़ जाती है। ओरिहिमे फिर वहां से चली जाती है। वहां दूसरी तरफ शाम हो जाती है और रुकिया इशिगो से ओरिहिमे के बारे में पूछती है। इशिगो बताता है वो हमारी क्लास में पढ़ती है और हम दोनों बस दोस्त हैं, मगर हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। इशिगो से एक और चीज बताता है कि उसके परिवार में सिर्फ उसका बड़ा भाई था मगर उसका कार एक्सीडेंट हुआ और वो उनके हॉस्पिटल में मारा गया। रुकिया उससे पूछती है तब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसी थी? कुछ खास नहीं, बल्कि मुझे तो अभी सोल दिखना शुरू हुए हैं। रुकिया फिर उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है।
अब रात हो जाती है और तात्सुकी ओरिहिमे के लिए कुछ खाना लेकर आती है। अब हम इशिको को देखते हैं। यूजू उससे पूछती है कि क्या उसने उसका पजामा देखा है। इशिको उससे बोलता है कि उसे नहीं पता। यूजू से बोलती है कि तो क्या उसने उसकी ड्रेस को देखा है। इशिको बोलता है मुझे नहीं पता। फिर हम रुकिया को देखते हैं जिसके डिवाइस में एक ऑर्डर आता है और तभी रुकिया इशिको के कबर्ड में से निकलती है, जिसे देखकर इशिको डर जाता है। अबे तू यहाँ सो रही थी और तू चोर कहेंगी, तूने यूजू की ड्रेस और उसका पजामा चुराया है। बकवास बंद करो, एक ऑर्डर आया है। और रुकिया वही ग्लव्स पहनकर इशिको को मुक्का मार के उसके सोल को बाहर निकाल देती है और तभी वह दीवार में से एक होलो आता है और ये ओरिहिमे का बड़ा भाई है जो अब एक होलो बन चुका है। अरे खड़ा क्या है, उसको मार जाके। रुकिया उसे उसके सर पर वार करने को बोलती है, मगर इशिको जैसे उस पर अटैक करता है तो वो उसे अपनी पन से गिरा देता है, मगर इशिको उसका एक हाथ काट देता है और वो चलकर उसके सर पर अटैक करता है, मगर इशिको की तलवार उसके सर में अटक जाती है और वो होलो इशिको की तलवार को पकड़ लेता है, मगर इशिको अपना पूरा जोर लगाता है और उस होलो के सर के ऊपर का मांस टूट जाता है और वो होलो वहां से भाग जाता है। रुकिया बोलती है हमें उसके पीछे जाना होगा, मगर इशिको उसे एक चीज बताता है, वो उस होलो का फेस मैंने देखा, वो ओरिहिमे का बड़ा भाई था। वहाँ हम उस होलो को देखते हैं जिसे बहुत दर्द हो रहा था, मगर वो खुद को दोबारा से ठीक कर लेता है। वहाँ रुकिया इशिको को एक चीज बताती है, हर हॉलोज मरने से पहले ह्यूमन ही थे, मगर मरने के बाद अगर उनके मन में कोई रिग्रेट्स या ग्रजेस रह जाए तो वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाते। ऐसे में या तो वो अपने आप हॉलो बन जाते हैं या किसी दूसरे हॉलो थ्रू बन जाते हैं और इन हॉलो को हमें मारना ही होगा। फिर हम ओरिहिमे और तात्सुकी को देखते हैं जिन्हें कि अपने आसपास से आवाज आ रही थी और ये आवाज ओरिहिमे के बड़े भाई जो कि अब एक हॉलो है उसकी होती है। अब हम इशिको को देखते हैं जो कि रुकिया से पूछता है कि ओरिहिमे का बड़ा भाई उसके पीछे क्यों पड़ा है। रुकिया बोलती है पता नहीं, मगर शायद ऐसा हो सकता है कि कोई पावरफुल हॉलो बहुत सारे हॉलोस को कंट्रोल करता हो और शायद वो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर खाना चाहता है। मगर इशिको बोलता है मगर मैं ओरिहिमे के बड़े भाई को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? अगर तूने उसे नहीं मारा तो सोच वो ऐसे ही हॉलो बनकर घूमता रहेगा और बाकी इंसानों और वोल्स पर अटैक करेगा और इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम पर दोबारा अटैक करेगा, मगर उससे पहले हमें ओरिहिमे तक पहुंचना होगा क्योंकि उसकी भी जान खतरे में है। और इशिको और रुकिया ओरिहिमे के पास जाने लगते हैं। इशिको रुकिया से पूछता है मगर वो खुद की फैमिली पर अटैक क्यों करेगा? हॉलस का ऐसा करना कॉमन सी बात है। अब जबकि वो तुम्हारी सोल को नहीं खा पाया तो वो उसकी सोल को खाएगा जिसे वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। तुम्हें याद है ओरिहिमे का वो पैर का निशान, वो एक हॉलो का छोड़ा हुआ निशान था। अच्छा, तो वो एक्सीडेंट ओरिहिमे के बड़े भाई ने करवाया था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ दूसरी तरफ हम ओरिहिमे और तात्सुकी को देखते हैं जिन्हें वो आवाज अब अपने पास आती हुई सुनाई दे रही थी और तभी वो हॉलो ओरिहिमे के पेट में अपना हाथ घुसा के उसे मार देता है जिससे कि ओरिहिमे की सोल बाहर आ जाती है। फिर ओरिहिमे का बड़ा भाई तात्सुकी पर अटैक करता है और इसे इधर उधर मार के फेंकने लगता है। फिर वो हॉलो सबके सामने आ जाता है, मगर तात्सुकी उसे अभी भी नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। मगर वहीं हम पास में ओरिहिमे की सोल को देखते हैं जो कि इस हॉलो को देख पा रही थी और बहुत डरी हुई थी। ओरिहिमे देखती है कि उसकी बॉडी और उसकी सोल एक चेन से बंधी हुई है। फिर वो हॉलो तात्सुकी का गला पकड़ लेता है। ओरिहिमे की सोल ये देखकर उसका गला छुड़वाती है। वो तात्सुकी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, मगर तात्सुकी ओरिहिमे को भी नहीं देख पा रही थी क्योंकि ओरिहिमे भी अब एक सोल है और तात्सुकी से डर के पीछे हो जाती है। तात्सुकी तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे देख क्यों नहीं पा रही? तभी ओरिहिमे का बड़ा भाई बोलता है ये सब बेकार है ओरिहिमे, वो हम दोनों को ना ही देख सकती है और ना ही सुन सकती है। ओरिहिमे उससे पूछती है तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो बोलता है ये क्या ओरिहिमे, क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचान रही? ये मैं हूँ। मगर ओरिहिमे से दूर रहने को कहती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है। मैं तुमसे नाराज हूँ, नाराज हूँ, नाराज हूँ, और वो ये बोल के ओरिहिमे पर अटैक कर देता है। मगर बीच में वहाँ इशिको आ जाता है और वो हॉलो उसे देखकर वहां से गायब हो जाता है। तभी पीछे से ओरिहिमे बोलती है इशिको ये तुम हो ना, तुम मुझे देख सकती हो? तभी इशिको उसकी वो चेन देखता है और उसे रुकिया की बात याद आती है। सोल रीपर स्पिरिचुअल बींग्स होते हैं और सिर्फ दूसरे स्पिरिचुअल बींग्स ही हमें देख सकते हैं, कोई आम इंसान तुम्हें नहीं देख सकता। और इशिको बोलता है यानी तुम अब एक, और तभी वहाँ वो हॉलो आ जाता है। तुम सही सोच रहे हो, वो अब मर चुकी है और वो उसकी सोल है। इशिको उस पर अटैक करता है मगर वो हॉलो ओरिहिमे को चेन से पकड़कर लेकर जाने लगता है। इशिको उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है मगर उसकी चमड़ी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था और वो इशिको को बाहर फेंक देता है। रुकिया भी वहीं बाहर ही थी और वो इशिको के पास आके उसे उठाने की कोशिश करती है। ओरिहिमे उस हॉलो को उसे छोड़ने को कहती है। वो हॉलो उसे कहता है ओरिहिमे क्या तुम मुझे भूल गई? और ओरिहिमे उसे देखने लगती है और बोलती है बड़े भाई क्या ये तुम हो? वहाँ रुकिया इशिको को उठा रही थी और इशिको अब उठ जाता है। अरे तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या, कितना चिल्लाती है? रुकिया उसे बोलती है तुम्हें तो चोट लगी है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। रुकिया उसे बोलती है याद रखना इशिको, भले ही वो ओरिहिमे का बड़ा भाई है मगर वो अब एक मॉन्स्टर है और तुझे उसे मारना ही होगा। उसके पास अब एक इंसान जैसा दिल नहीं है तो उसे जल्दी खत्म करो। वहाँ वो हॉलो ओरिहिमे को नीचे रख देता है। ओरिहिमे बोलती है क्या ये सच में आप हो बड़े भैया? हाँ ये मैं ही हूँ ओरिहिमे। तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम मेरे बड़े भैया होते तो कभी ऐसा नहीं करते। वो उसे कहता है मैं अकेला पड़ गया था ओरिहिमे, तुम धीरे धीरे मुझे भूलती जा रही थी। वो हॉलो से बताते कि पहले उसके बड़े भाई के मरने के बाद ओरिहिमे रोज उसके लिए प्रेयर करती थी और हमेशा उसे उसके लिए प्रेयर करता देख उसे शांति मिलती। मगर एक साल बाद ओरिहिमे की दोस्त तात्सुकी बन गई जिसकी वजह से वो उसके लिए प्रेयर कभी कभार करने लगी और जब वो हाई स्कूल में आई तो उसने उसके बाद से कभी अपने भाई के लिए प्रेयर नहीं करी और इसी वजह से वो अकेला पड़ गया। और वो ओरिहिमे को गुस्से में पकड़ लेता है और बोलता है सुनो ओरिहिमे, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे आज के बाद धोखा मत देना और जो मैं कहता हूँ तुम वही करोगी।
मैं उस सोल रिपर को खत्म कर दूंगा। और वो इशिको पर अटैक करने जाता है, मगर ओरिहिमे उसे ऐसा ना करने को बोलती है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये सब तुम्हारी ही गलती है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा। मगर तभी वहाँ इशिको आ जाता है और इसकी पूंछ में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे उस होलो को बहुत दर्द होता है। मगर वो होलो तब भी ओरिहिमे को मारना चाहता था, मगर बीच में इशिको आ जाता है और उस होलो का हाथ काट देता है। वो होलो इशिको को बोलता है, ओए तू हमारे बीच में मत आ, ओरिहिमे मेरी है, मैंने उसे बचपन से पाला है। जब हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले गए थे तब ओरिहिमे सिर्फ 3 साल की थी। सुनो ओरिहिमे, मेरे पास आओ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रुको ओरिहिमे, वो एक जाल है उसका, वो अब एक होलो है, कोई इंसान नहीं। और तभी वो होलो ओरिहिमे के हेयर पिन को देखता है और उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जिससे उसे तकलीफ होने लगती है और वो इशिको पर दोबारा हमला करता है। मगर इशिको उसे अपनी तलवार से रोक लेता है और उसे बाहर फेंक देता है। इशिको उसके सर पर हमला करने ही वाला था कि तभी वो इशिको के हाथ पर कुछ एसिड टाइप फेंक देता है, जिससे इशिको के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और वो होलो इशिको खाने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी बीच में ओरिहिमे आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। मगर ओरिहिमे को उससे बहुत गहरी चोट लग जाती है और वो बोलती है ये सब मेरी ही गलती है, आप हमेशा मुझे बचाते रहे, कल भी आपने ही मुझे उस कार से टकराने से बचाया था, आपने तब मेरा पैर खींच लिया था। मगर अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरी चिंता मत करो और खुशी खुशी आफ्टर लाइफ में जाओ। अब ओरिहिमे के बड़े भाई के भी आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है। इशिको पूछता है ये क्या हो रहा है। रुकिया बताती है कि वो अपने अंदर जो होलो है उससे लड़ रहा है, इसका मतलब वो किसी दूसरा होलो थ्रू होलो बना है। और तभी उसके ऊपर का चेहरा टूट जाता है। ओरिहिमे भी अब बेहोश हो जाती है। तभी रुकिया बोलती है चिंता मत करो, जो चेन उसकी चेस्ट से जुड़ी हुई है, जिसे हम द चेन ऑफ फेट कहते हैं, वो अभी भी इससे कनेक्टेड है। जब तक उसकी ये चेन उससे जुड़ी रहेगी तब तक वो मरेगी नहीं, मैं इसे ठीक करती हूँ। ओरिहिमे के बड़े भाई को अब अपने कामों पर पछतावा हो रहा था और वो इशिको की स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है मैं दोबारा से वो मॉन्स्टर बन जाऊंगा, इसलिए मुझे मरना ही होगा। तभी ओरिहिमे कहती है जिस दिन आप मेरे लिए ये हेयरपिन लेकर आए थे तब मुझे ये पसंद नहीं आई थी और मैं आपसे बहुत गुस्सा हो गई थी और उस दिन मैंने आपसे बात नहीं करी, मगर उसी दिन आपकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मैं आपसे लास्ट बार कहना चाहती हूँ गुड बाय बड़े भैया। और ओरिहिमे का बड़ा भाई मुस्कुराते हुए वो तलवार अपने अंदर घुसाकर खुद को मार लेता है। अब अगले दिन हम ओरिहिमे को देखते हैं, जिसे कल रात जो कुछ भी हुआ था वो कुछ याद नहीं था और वो अपने दोस्तों को बता रही थी कि कल रात एक सूमो चैंपियन उसके रूम में आ गया था और उसने उसकी दीवार को भी तोड़ दिया, मगर उसके दोस्तों को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूर से इशिको और रुकिया भी इनकी बातें सुन रहे थे। तो ये तूने किया? और हमें पता चलता है कि रुकिया ने ओरिहिमे पर एक मेमोरी रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करके उसकी मेमोरीज को न्यू मेमोरीज के साथ बदल दिया, मगर जो नई मेमोरीज है वो उसने नहीं बनाई बल्कि अपने आप बनेगी और वो कुछ भी हो सकती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। तो तूने ये टेक्निक मेरी फैमिली पर भी यूज करी थी ना? हाँ बिल्कुल। वैसे तूने क्या सोचा सोल्जर पर बनने के बारे में? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान रिस्क में डालूं, मगर मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी को अपनी आंखों के सामने मरने दूं। तो मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अब ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। अब रात को हम कुछ लड़कों को एक तोते के बारे में बात करते हुए देखते हैं। क्या ये एक शापित होता है? हाँ, पास्ट में इसके जितने भी ओनर्स रहे उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें हुई और वो मारे गए। क्या तुम इसे लोगे शीगे? तुम क्यों ना इसे कहीं गाड़ देते? अबे तू पागल है क्या? मैं इतना भी बेरहम नहीं हूँ। चल छोड़। अच्छा तो चैड, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? वैसे चैड की वीकनेस क्यूट चीज है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है। तभी इनके ऊपर एक पिलर गिरता है। फिर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर एक हॉलो बोलता है हम अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए इंसानों की सोल सुखाते हैं और एक सोल रिपर की सोल तो इतनी टेस्टी होती है कि अगर एक बार तुम उसे चख लो तो तुम्हें उसकी लत लग जाएगी। अब हम दोबारा इन तीनों को देखते हैं। चैड ने वो पिलर अपने ऊपर रोक लिया था। क्या तुम ठीक हो चैड? हाँ मैं ठीक हूँ। मगर चैड के फेस पर से खून निकलने लगता है। तभी वो तोता बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मेरा नाम यूइची है और आपका नाम क्या है मिस्टर? ये तोता बोल भी सकता है और इसे सब समझ में भी आ रहा था कि अभी क्या हुआ। वो तोता दोबारा से उसका नाम पूछता है तो चैड बताता है कि उसका नाम सादो है। अब हम अगले दिन इशिको और रुकिया को देखते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी चोट इतनी जल्दी ठीक हो गई। होगी क्यों नहीं, मैंने तुम्हारी चोट को अपने कीड़ों से जो ठीक करा है। मैं अपने कीड़ो क्लासेस में बेस्ट बच्चों में से थी। इशिको से पूछता है तुम सोल रिवर स्कूल भी जाते हो? रुकिया बोलती है हाँ मतलब कह सकते हो, हम भी स्कूल जाते हैं। वैसे एक बात बता, इसे हम पीते कैसे हैं? अबे ये भी नहीं आता क्या तुझे? बस एक स्ट्रॉ डालो और पियो। तभी वहाँ एक मिजुरू नाम का लड़का आता है। तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त लग रहे हो। तुझे हम दोस्त लगते हैं? अच्छा ऐसा है क्या, सॉरी। तभी रुकिया बोलती है ओह तो इसे स्ट्रॉ कहते हैं। वैसे इसे इस पैकेट में कहाँ डालना है? ओह हेलो रुकिया, कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। मैंने खुद को उस दिन अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करा था। मैं मिजुरू हूँ, मैं 15 साल का हूँ और मुझे पसंद है लड़कियां पटाना। अबे वो घंचा कर क्या बोल रहा है? मेरी इमेज खराब मत कर। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा ठरकी है तो इससे दूर रहना। तभी वहाँ एक और लड़का आता है। तो यहाँ हो तुम रुकिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये इशिगो से लेकर आया। क्या? इशिगो? थैंक्स इशिगो, मेरे तो खुशी के मारे आंसू ही आ गए। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे स्कूल में आई, आज तो पार्टी होगी। रुकिया अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो प्लीज प्लीज मुझे बताना। तभी वहाँ पीछे से चैड आता है। ये चोट कैसे लगी चैड? कुछ नहीं, कल रात मेरे ऊपर एक स्टील का पिलर गिर गया था। तभी चैड उन्हें वही तोता दिखाता है। तभी इशिको और रुकिया को कुछ सेंस होता है। तुम इसे कहाँ से लेकर आए चैड? कल रात मुझे किसी ने ही दिया था। इशिको को उस तोते में कुछ अजीब लग रहा था। अरे टेंशन मत लो, उस तोते में जरूर कुछ है, मगर वो एविल नहीं है। ये जरूर एक लोनली स्पिरिट है। हमें आज रात कौन सी परफॉर्म करना होगा? ठीक है
इशिको फिर रुकिया को बताता है, मैं चैड से 8th क्लास में मिला था। मेरे बालों के कलर की वजह से मेरी लड़ाई होती रहती थी और एक बार मैं लड़ाई में हार रहा था और सामने वाले मुझे पीट रहे थे। तब चैड ने मुझे बचाया था। मगर चैड कभी भी किसी को पलट कर नहीं मारता, भले ही सामने वाला उसे कितना ही मार ले। वो दिल का बहुत अच्छा है। अब इशिको अपने हॉस्पिटल जाता है जहाँ कैरिन और यूजू बहुत हड़बड़ी में होती है। वहाँ इंटरसेक्शन पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है। कार एक्सीडेंट? इशिको देखता है कि उसके डैड बहुत परेशान होते हैं। डैड, क्या मैं कुछ मदद करूँ? हाँ, वहाँ कोने में जाकर बैठो और मेरे रास्ते से हटो। तभी कैरिन और यूजू एक बंदे को लेकर आती है जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था। तभी इशिको देखता है कि वो बंदा चैड ही है। कैरिन तभी उस तोते को देखती है और उसे भी उस तोते में से कुछ डरावना सेंस होता है। फिर इशिको के डैड चैड का इलाज करते हैं। अरे बाप रे, इतनी चोट! ये तो जलने का घाव है। तुम्हें क्या चीज हिट करी थी? मगर तभी चैड उठता है। शुक्रिया, मगर अब मैं ठीक हूँ। और चैड वहां से जाने लगता है। अरे, तुम्हें बहुत चोट लगी है और तुम्हारा बहुत खून भी बह चुका है, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। और तभी चैड बेहोश होकर गिर जाता है। यूजू, कैरिन, इसे बेड पर लेटाओ। फिर इशिको रुकिया से मिलता है। क्या तुम्हें भी वो सेंस हुआ था? हाँ, मुझे भी वो सेंस हुआ। मुझे इस तोते में से कुछ ज्यादा सेंस नहीं हुआ, मगर उसकी चोट, मुझे उसमें से एक हॉलो की स्मेल आ रही थी। अब रात को कैरिन उस तोते के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसे भी उसमें से कुछ सेंस हुआ था। अब अगले दिन इशिको ब्रेकफास्ट करने आता है। अरे यूजू, कैरिन का है? उसकी तबीयत खराब लग रही है इसलिए वो ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती। तभी उसके डैड वहां आते हैं। इशिको, चैड अपने बेड पर नहीं है। फिर इशिको और रुके चैड को ढूंढने लगते हैं। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? अभी तो नहीं। और तुम्हें? मुझे भी नहीं। मुझे तो अपने रेडार में भी कोई हॉलो नहीं दिख रही। रुके इशिको को बताती है कि हॉलो ज्यादातर खुद को सोल सोसाइटी और इस दुनिया के बीच में छुपा लेते हैं और जब तक वो इस वर्ल्ड में नहीं आ जाते तब तक हम उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। और अगर कोई हॉलो चैड के पीछे है तो हम उसे तब तक ट्रैक नहीं कर सकते जब तक वो इस वर्ल्ड में नहीं आ जाता। यार, तुम तुम्हारी ड्राइंग क्यों नहीं सुधारती? फिर इशिको बोलता है, अगर कोई हॉलो चैड के पीछे है तो हमें चैड को बचाना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। कुछ तो रास्ता होगा। अरे हाँ, वो तोता जो चैड के पास है, एक सोल ने उस पर कंट्रोल कर रखा है ना, हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। रुकिया बोलती है, मगर ये इम्पॉसिबल है। जरा रुको भी। और इशिको अपने आसपास की सोल को कंसंट्रेशन के साथ सेंस करने लगता है। तभी हम चैड और यूइची यानी उस तोते को देखते हैं। यूइची उसे बोलता है, आप बहुत अच्छे हो मिस्टर, मगर मुझे माफ करना, मुझे जो भी ओन करता है उसे बैड लक ही मिलता है। हाँ, मैं जानता हूँ। और वो दोनों एक जगह आते हैं। फिर यूइची चैड से बोलता है, मुझे आप कहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको बैड लक ही मिलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। फिर हम कैरिन को देखते हैं जिसकी तबीयत अब और खराब होती जा रही थी और तभी वो उठती है और बोलती है, मुझे इशिको को बताना होगा। अब हम रुकिया और इशिको को देखते हैं। रुकिया इशिको को बोलती है कि वो सेंस करना छोड़ दे क्योंकि वो एक बहुत वीक सोल है और काफी दूर है, इसलिए वो उसे सेंस नहीं कर पाएगा। और तभी इशिको से सेंस कर लेता है, इस तरफ चलो। रुकिया बोलती है, वो स्पिरिट रिबन्स थे, स्पिरिचुअल एनर्जी की वो रेस जिन्हें देखा जा सकता है, मगर इसे तो सिर्फ हाई लेवल की सोल रिपर्स ही देख सकते हैं। इसने इतने कम टाइम में प्रोग्रेस कर ली। फिर हम चैड को देखते हैं। लगता है उसने हमें खो दिया। यूजी चैड से अब भी उसे छोड़ देने के लिए कह रहा था, मगर चैड ऐसा करने के लिए नहीं मान रहा था। और तभी ऊपर से एक हॉलो इन पर हमला कर देता है और ये दोनों भागने लगते हैं। उसने हमें ढूंढ लिया, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी इशिको रुके चैड को भागते हुए देखते हैं और उसकी तरफ जाने लगता है। इशिको बोलता है, ये भाग क्यों रहा है? तभी वह कैरिन आती है और कमजोरी की वजह से वो नीचे गिर जाती है। रुकिया इशिको को बोलती है कि वो उसे घर लेकर जाए, तब तक वो जाकर चैड को बचाती है। तभी इशिको रुकिया को बोलता है, तेरे पास अभी एक हॉलो से लड़ने जितनी पावर्स नहीं है, तो अपना ध्यान रखना। रुकिया फिर वहां से चैड के पीछे जाने लगती है। इशिको भी कैरिन को घर लेकर जाने लगता है। तभी कैरिन से बोलती है, मैंने उस सोल की मेमोरीज को देखा जिसने कि उस पैरेट की बॉडी को पोजेस करा हुआ है। वो मेरी एज का है। उस बच्चे की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी को मैंने देखा। उस बच्चे की मदर को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था। प्लीज भैया, उस बच्चे को बचा लो। वहाँ दूसरी तरफ रुकिया को चैड को पकड़ने में मुश्किल हो रही थी और उसकी सांस भी फूल रही थी। और तभी उसे एक आवाज आती है, क्या बढ़िया खुशबू है। रुकिया अपने आसपास देखने लगती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी जमीन में से एक हॉलो निकलता है। तुम्हारी सोल तो बड़ी टेस्टी लग रही है, जरा मैं इसे खाकर टेस्ट करता हूँ। रुकिया उससे दूर होती है। अच्छा, तो तुम मुझे देख भी सकती हो। और तभी रुकिया सोलो को एक जोरदार लात मारती है और उछलकर उस पर अपनी टेक्निक डिस्ट्रक्शन स्पेल 33 सर्किट सुई से अटैक करती है, मगर इससे उस सोलो को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हम चैड को देखते हैं जिसे की बहुत तेज आवाज आ रही थी। यूइची बोलता है, उस लड़की पर अटैक हुआ है, वही लड़की जो हमारा पीछा कर रही थी। चैड यूइची को वहीं नीचे रख देता है। तुम यहीं रुको, मैं उस लड़की को बचाने जा रहा हूँ। नहीं, ये बहुत डेंजरस है। चैड फिर उसे उठा के ऊपर रख देता है। यूइची बोलता है, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं कार के सामने आ जाऊंगा। और चैड वहां से जाने लगता है। फिर हम रुकिया को देखते हैं। वो हॉलो से बोलता है, मैं जानता हूँ ये एक सोल रिपर का स्पेल है ना, इसका मतलब तुम एक सोल रिपर हो। तब तो तुम्हारी सोल बहुत टेस्टी होगी। मैं अभी तक 2 सोल रिपर की सोल को खा चुका हूँ जिसने इस बच्चे की सोल की मदद करने की कोशिश करी। रुकिया बोलती है, क्या तुम्हारा बच्चे से मतलब उस सोल से है जो उस तोते में है? हाँ, सही कहा तुमने। अब हम इशिको को देखते हैं जो कि कैरिन को घर पर सुलाकर आ जाता है। इशिको सोचता है, इतने साल हो गए, मैंने कैरिन को रोते हुए लास्ट बार कब देखा था? मुझे तो ये भी याद नहीं है। हमारी मॉम के मरने तक कैरिन छोटे बच्चों की तरह रोती थी और जब मॉम की डेथ हुई तब यूजू जो कि बहुत चालाक और रिस्पॉन्सिबल थी, उसने उनकी जगह पूरी करने की कोशिश करी और घर के सारे काम करने लगी। और कैरिन जो कि किसी काम में अच्छी नहीं थी, उसने रोना बंद कर दिया ताकि हम परेशान ना हो। और मुझे याद है एक बार एक तेज बॉल उसे हिट करी थी, फिर भी वो नहीं रोई। और एक बार तो उसका पैर टूट गया हाइकिंग करते हुए, मगर वो तब भी नहीं रोई। वो एक बार भी नहीं रोई।
कैरिन तुम चिंता मत करो, मैं उस बच्चे की सोल को बचाऊंगा। और इशिगो उस हॉलो की तरफ जाने लगता है। अब हम उस हॉलो को देखते हैं जिसने कि रुकिया को गले से पकड़ रखा था। तो अगर तू सच में एक सोल रीपर है तो अपना ये ह्यूमन फॉर्म निकाल क्यों नहीं देती। ये रुकिया को जकड़ता जा रहा था जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। और तभी उस हॉलो के फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है जो कि चैड ने मारा था और वो हॉलो दूर जाके गिरता है। रुकिया मन में सोचती है क्या इसने अभी एक हॉलो को पंच मारा, क्या ये भी स्पिरिट्स को देख सकता है। या शायद नहीं, मतलब शायद चैड हवा में ही पंचेस मार रहा होगा और गलती से वो पंच उस हॉलो को लग गया होगा। वो हॉलो बोलता है "हाँ, मुझे तो लगा कि ये मुझे देख सकता है मगर ये तो हवा में मार रहा था। और तभी चैड उसे एक और जोर का पंच मार देता है। लगता है मैंने मार दिया। रुकिया मन में बोलती है ये हॉलो को देखकर नहीं बल्कि उसकी आवाज सुनकर उसे मार रहा है। ये एक ऐसे एनिमी से लड़ रहा है जिसे ये देख भी नहीं पा रहा। क्या ये बंदा किसी से डरता नहीं। और तभी वो हॉलो उछलता है और हवा में अपने पंख खोल लेता है। तो मुझे यहाँ नहीं छू पाएगा। तभी रुकिया चैड को बोलती है वो हवा में, जल्दी वहां से हटो, तुम घोस्ट को देख सकती हो। वो फर्क नहीं पड़ता, तुम हटो वहां से, तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। कहाँ है वो किस डायरेक्शन में उड़ रहा है। और तभी चैड अपनी पावर से वहां के खंबे को उखाड़ देता है। बताओ कहाँ है वो तुम्हारे सामने ही उड़ रहा है। और चैड उस हॉलो को उस खंबे से बहुत जोर का मारता है। रुकिया उसके पास जाती है। अब हार मान ले, कोई आ रहा है तुझे खत्म करने। और तभी वो हॉलो हंसने लगता है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। वो हॉलो बोलता है तुम सोल रिपर्स हमेशा हमसे हारते आए हो और इसमें कोई शक नहीं। और तभी वहाँ छोटे छोटे से क्रिएचर आ जाते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं और वो सब मिलकर रुकिया और चैड को पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। दरअसल ये सभी क्रिएचर इस हॉलो के पालतू होते हैं। वो हॉलो बोलता है तुम सोल रिपर हमेशा में अंडर एस्टिमेट करते हो और हार जाते हो, तो अब मैं पहले किसे खाऊं। शायद मुझे पहले तुझे खाना चाहिए लड़की। और तभी चैड बहुत जोर से चिल्लाता है और इन क्रिएचर से खुद को छुड़ा लेता है जिसे देखकर वो हॉलो बहुत हैरान रह जाता है। ये क्या चीज है, एक नॉर्मल ह्यूमन का ऐसा कर पाना नामुमकिन है। चैड अब हवा में मुक्के मार रहा था क्योंकि वो हॉलो इतना डर गया था कि कोई आवाज ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कोई आवाज करी तो चैड उसे पीट पीट कर उसका भरता बना देगा। तभी रुकिया बोलती है चैड जल्दी मेरे ऊपर हवा में लात मारो। और चैड उसके ऊपर एक लात मारता है जिससे वो सारे क्रिएचर रुकिया से अलग हो जाते हैं। अब वो हॉलो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। अरे भाई बस कर दे, वो उधर ऊपर चला गया। अच्छा ऐसा है क्या। तभी चैड बोलता है तो क्या हम सच में ये करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि चैड ने रुकिया को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। दरअसल ये रुकिया का आइडिया है कि चैड रुकिया को अपनी स्ट्रेंथ से उस हॉलो तक पहुंचाएगा। थोड़ा लेफ्ट, नहीं इतना नहीं, हाँ ठीक है। वो हॉलो हवा में सोचता है मैं इतना तो ऊपर हूँ कि कोई खंबा मुझ तक पहुंच नहीं सकता। फायर। और चैड रुकिया को फेंक देता है। हार मान ले। अच्छा ठीक है मैं हार मानता हूँ। मजाक कर रहा था। और वो हॉलो अपने अंदर से उन्हीं क्रिएचर्स को बाहर निकालता है और वो क्रिएचर्स रुकिया के ऊपर कुछ फेंकते हैं जिससे रुकिया नीचे गिरने लगती है, मगर चैड उससे पहले उसे पकड़ लेता है। चैड रुकिया से पूछता है कि क्या हुआ। रुकिया बोलती है कि उसने उसके ऊपर कुछ फेंका और वो देखते हैं कि वो तो लीचेस होते हैं। तभी वो हॉलो नीचे आता है और बोलता है वो लीचीज ही हैं मगर वो इतनी आसानी से उतरने नहीं वाले जब तक उन्हें मैं ना मारूं। और तभी वो हॉलो अपने अंदर से एक साउंड निकालता है जिससे वो लीचीज फूट जाते हैं। वो हॉलो बताता है कि वो लीचीज उसके स्मॉल बॉम्ब्स है और जब वो ये साउंड निकालता है तब वो ब्लास्ट हो जाते हैं। चैड अब खड़ा होकर उस हॉलो के सामने आ जाता है। वो हॉलो बोलता है तो तुम मुझे मारोगे, तो जरा इसे देखो। और वो दोनों देखते हैं कि उस हॉलो ने यूइची यानी उस तोते को अपने कब्जे में लिया हुआ था। रुकिया समझ जाती है कि उस वक्त ये इसे लेने ही भागा था। अब हमारी बारी सोल रिपर, भागो, जितना तेज हो सके भागो और मैं तुम्हें मार के तुम्हारी सोल को खाऊंगा। रुकिया चैड को बोलती है हिलना मत, अगर तुम हिले तो वो उस पिंजरे को ब्लास्ट कर देगा। और तभी रुकिया उल्टी डायरेक्शन में भागने लगती है और उसके पीछे वो लीचेस और वो हॉलो भी जाते हैं। भागते भागते वो क्रिएचर रुकिया पर लीचेस फेंकते हैं और वो हॉलो साउंड निकालकर उन्हें ब्लास्ट करता है। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें खून में लथपथ होते हुए देखकर। रुकिया फिर से भागने लगती है और वो हॉलो उस पर अपने क्रिएचर्स फेंकने लगता है। उस हॉलो को बहुत मजा आ रहा था और वो रुकिया का मजाक उड़ा रहा था। तभी रुकिया अचानक से रुक जाती है। क्या हुआ, अभी तो मजा आने ही लगा था। भागो, मैंने कहा भागो। रुकिया बोलती है अब मुझे भागने की जरूरत नहीं। और तभी इस हॉलो को इशिगो अपने पैर से कुचल देता है। रुकिया आगे बोलती है क्योंकि अब इशिगो आ गया है। वो हॉलो अब उठता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर बैठने की। इशिगो फिर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। इशिगो कुरासाकी, उम्र 15 साल, एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर। उस हॉलो को अब समझ में आने लगा था और वो इशिगो की पावर्स को भी समझ गया था, इसलिए वो बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट करता है। मगर उससे पहले रुकिया वो ग्लव पहनकर इशिगो की सोल को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है और इशिगो तुरंत ही उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वो हॉलो बोलता है तुम्हारी सोल तो सबसे टेस्टी लग रही है। और तभी वहाँ चैड भी यूइची को लेकर आ जाता है और वो रुकिया को इशिगो की बॉडी के साथ देखकर हैरान रह जाता है। चैड रुकिया से पूछता है ये इशिगो को क्या हुआ। रुकिया उसे बोलती है कि वो किसी सेफ जगह पर इस तोते को छुपा दे। चैड पूछता है यहाँ चल क्या रहा है। वो भी लड़ रहा है। अब हम इशिगो को देखते हैं। वो हॉलो इशिगो पर अपने क्रिएचर्स फेंकता है मगर इशिगो उन्हें अपनी तलवार से काट देता है। तभी वो हॉलो उन लीचेस को ब्लास्ट कर देता है मगर तभी धुएं में से इशिगो उस हॉलो पर अटैक कर देता है। इशिगो उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखता है। तुझे मारने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या तू ही है वो जिसने उस बच्चे की मदर को मारा।
वो हॉलो उसे बताता है कि उसी ने उसकी मदर को मारा था जब वो जिंदा था। वो बताता है कि वो जब जिंदा था तब वो एक सीरियल किलर था और टीवी पर भी आता रहता था, और मरने से पहले उसने लास्ट जिसका मर्डर करा था वो उस बच्चे की मॉम ही थी। उसने अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करी और वो बालकनी तक आ गई, और वो जैसे ही उसे मारने गया तभी उस बच्चे ने उसका पैर पकड़ लिया, जिससे वो फिसलकर बालकनी से नीचे गिर गया और मर गया। वो आगे बताता है कि जब वो हॉलो बना तब उसने उस बच्चे की सोल को उस तोते में कैद कर दिया और उसे कहा कि अगर वो उसे जैसे तैसे 3 महीने तक भागकर बच जाता है तो वो उसकी मॉम को उसके पास वापस ले आएगा। इशिगो पूछता है वापस लाओगे? वो हॉलो बोलता है ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है, मगर उस बच्चे ने मुझ पर यकीन कर लिया और भागता रहा जितना हो सके। और पता है इस गेम में सबसे मजे की बात क्या है? मैं उन सबको मार सकता हूँ जो उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे, और जब भी ये बच्चा हार मानता तो मैं इसे कहता कि उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही है, और वो बच्चा फिर से भागने लगता। इशिगो को अब इसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हॉलो उस पर अपनी लीचीज फेंकता है, मगर इशिगो ने हाथ में पकड़कर उस हॉलो के दांत तोड़कर उसके मुंह में डाल देता है। इशिगो अब एकदम बैड अंदाज में बोलता है तेरे बॉम्ब तुझे ही मुबारक हो। क्या हुआ, अब क्यों नहीं निकाल रहा वो आवाज? क्या हुआ, तेरी जीप काम नहीं कर रही क्या? तो मैं इसे निकाल देता हूँ। और इशिगो उसकी जीप खींच लेता है, जिससे उसे बहुत भयंकर दर्द होता है, और इशिगो उसके फेस को अपनी तलवार से काट देता है। और तभी उस हॉलो में से एक अजीब सी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और उसके पीछे बहुत बड़े दरवाजे आ जाते हैं जो कि बहुत डरावने थे। इशिगो इन दरवाजों को देखकर हैरान रह जाता है। तभी रुकिया वहां आती है और बोलती है ये नरक का दरवाजा है, हमारी जान पकुटो यानी स्वॉर्ड सिर्फ उन्हीं सोल को प्योरीफाई कर सकती है जिन्होंने मरने के बाद पाप करे हों। मगर जिन हॉलोज ने मरने से पहले भी बहुत बड़े बड़े पाप करे हों, तो ये नरक का दरवाजा, जिन्हें हम द गेट्स ऑफ द नेदरवर्ल्ड कहते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और नरक का दरवाजा अब खुलता है, और उसमें से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है जिसने एक बड़ी तलवार पकड़ रखी थी, और वो उस तलवार को उस हॉलो के अंदर घुसा देता है, जिससे वो हॉलो खत्म होकर नरक में चला जाता है और नरक का दरवाजा दोबारा बंद होकर टूट जाता है। अब रुकिया उस तोते के पास आती है और बोलती है इसकी वो चेन ऑफ फेट अब टूट चुकी है, अब मैं इसे इसकी बॉडी में वापस रिटर्न नहीं कर सकती। रुकिया उसे समझाती कि सोल सोसाइटी इससे भी अच्छी जगह है, वहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी उसके लिए, और वो वहाँ पर लाइट फील करेगा। मगर यूइची अभी बहुत मायूस था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अपनी मॉम से कभी नहीं मिल पाएगा। मगर तभी इशिगो बोलता है ये सही कह रही है, भले ही तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मगर तुम तो अपनी मॉम के पास जा सकते हो ना। ये सुनकर यूइची बहुत खुश हो जाता है और जाने से पहले चैट को थैंक यू बोलता है, और उस बच्चे की सोल बाहर आ जाती है, जिसे इशिगो कॉन्सो टेक्निक की मदद से सोल सोसाइटी भेज देता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और गाइज प्लीज मुझे सपोर्ट करो। सपोर्ट से मेरा मतलब है कि अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखो, और अगर तुम्हें कोई और एनिमे देखनी है तो प्लीज कमेंट में बताओ, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।